हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग एसबीआई क्लर्क में यूएसएल यू एंड यूएसएल असिस्टेंट की प्रिपरेशन करे होंगे। अगर आपने अब तक ये चैनल की प्लेलिस्ट नहीं देखी होगी तो इसको जाके जरूर देखना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए, मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाए, पजल्स, मिसलेनियस सब करवाए। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर विजिट करना और इसके पजल सॉल्व करना और अप्रोच भी देखना। वहां से आपकी एक और अच्छी लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे आरबीआई असिस्टेंट के मार्क्स कितने हैं और मैंने कौन से रीजन से भरा था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में। डेट थी 18 नवंबर। 18 नवंबर की सेकंड शिफ्ट थी मेरी 2023 की। ठीक है, 10:30 नागपुर से मैंने भरा था फॉर्म। ठीक है, और मेरे जो अटेम्प्ट थे वो मैं बता दूंगा। क्वांट, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए थे। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे पैराजम्बल में और एक एरर डिटेक्शन में डाउट लग रहा था। एरर डिटेक्शन में एक और 2 से 3 पैराजम्बल में, क्योंकि मेरा सीक्वेंस जो था वो थोड़ा गलत हो गया था। जैसे लड़के आने के बाद बता रहे थे वैसे। ठीक है, देन क्वांट में मैंने 29 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 35। ठीक है, एंड 34 आउट ऑफ 35 किए मैंने रीजनिंग में। रीजनिंग हमारी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, क्वांट मुझे इजी लगा बट थोड़ा हल्का मॉडरेट भी ज्यादा लगा। ठीक है, और इंग्लिश थोड़ी नॉर्मल मॉडरेट लगी मुझे, ज्यादा इजी नहीं लगी बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन के बदले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ है, आप देख सकते हो। ठीक है, मोस्टली तो जनरल की पकड़ के ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल ईडब्ल्यू सब सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़ा एक दो कैटेगरी का कम हो सकता है कभी कभी, बट जनरल की सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट गई है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में गई है। चंडीगढ़ में 96.50 गई है। ठीक है, एंड बाकी नहीं लगता मुझे कि कहाँ पे और गई है करके 96.50 से। ठीक है, देन पटना की गई है, तिरुवनंतपुर पटना की गई है 96.25, एंड और गई है कोलकाता की। ठीक है, और बाकी तो हमारी मुंबई की कितनी गई है? मुंबई की 91 गई है। ठीक है, आई थिंक ओपन की, जनरल की, और नागपुर की गई है 93। ठीक है, और मैंने ओबीसी से फॉर्म भरा था तो ओबीसी की गई है 92 गई है। ठीक है, अगर मुंबई से भरा रहता और 2-3 अटेम्प्ट ज्यादा रहते तो चांस था कि मेरा मेंस देने का मुझे मौका मिल सकता था। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं मेरे मार्क्स की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हो। मैंने सेंटर नागपुर ही डाला था और रिक्रूटिंग ऑफिस भी नागपुर ही डाला था। ओबीसी मेरी कैटेगरी है। ठीक है, 24.50 मुझे इंग्लिश में मिले, 30 मुझे रीजनिंग सॉरी क्वांट में मिले, एंड 34 मुझे रीजनिंग में मिले। ठीक है, 34 आउट ऑफ 35 मैंने रीजनिंग में किए थे, 29 आउट ऑफ 35 मैंने क्वांट में किए थे, और 30 आउट ऑफ 30 मैंने इंग्लिश में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग मुझे इजी लगी तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, जो क्वांट थी थोड़ी मॉडरेट थी तो मुझे 1 प्लस मिला नॉर्मलाइजेशन का। एंड यहाँ पे इंग्लिश हमारे थोड़ी, इंग्लिश में मेरे गलत हुए ज्यादा। ठीक है, सपोज अगर हम 30 में से 4 भी गलत लेते हैं तो 26 आना चाहिए, 26 और 0.25 मान के 25 आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कोर देखिए 24.50। सपोज हमने 30 में से 5 भी गलत किए तो कितना होता है? पर 5 गलत किए मतलब 25 आना चाहिए। 25 माइनस 0.25 इंटू 1.2 है भाई, मतलब 23.75 आना चाहिए, तभी ये 25 1.25 और वो 5 गलत। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, मुझे लगता था कि मेरे 3 से 4 गलत हुए, तो उस चक्कर के हिसाब से थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कहाँ पे गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है करके। ठीक है, बट ठीक है, ज्यादा कुछ एकदम उतना भी ये नहीं है। ठीक है, बट हमारी इसमें जो थी न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ी मॉडरेट थी, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी क्योंकि फिलर्स जो थे हमारे इसमें थोड़े ज्यादा थे। ठीक है, एंड रीजनिंग तो इजी थी, रीजनिंग इजी थी हमारी इसमें। बट रीजनिंग में जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था वो था हमारा मीनिंगफुल वर्ड वाला। ठीक है, तो ये था। अगर मैंने थोड़ा अटेम्प्ट किया रहता क्वांट में, अगर क्वांट में मेरे 33, जैसे मेरे मॉक में 33-35 होते थे, अगर वैसे अगर क्वांट में 33 होते थे तो चांस हो सकता था कि मुझे मेंस देने का चांस मिल सकता था। ठीक है, तो आपके लिए क्या लर्निंग है कि इंग्लिश में आप एक्यूरेसी मेंटेन करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी से अगर आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, क्वांट एंड रीजनिंग में आप ट्राई करो कि आपके ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 63 किए थे यहाँ पे। ठीक है, मेरी क्वांट में 63 अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 70। तो मुझे पता था कि मुझे 63 मार्क्स मुझे 100% श्योर थे। अगर आपने चैनल पे मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस डाला था आरबीआई असिस्टेंट का, वो देख लिया, वो देखा नहीं होगा तो वहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि मेरे 63 आउट ऑफ 60 एग्जैक्ट बराबर है। बट यहाँ पे मुझे कितने मार्क्स मिले? 64 मिले। यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का मुझे 1 मार्क्स का फायदा मिला, बट मेरी इंग्लिश में मार्क्स कम हुए, उस वजह से मुझे मेंस देने को नहीं मिला। टोटल स्कोर जो बना 88.50 आउट और 92 कट ऑफ गई थी ओबीसी की नागपुर सी। ठीक है,
तो हार्डली मेरा 3 साढ़े तीन मार्क्स से कट ऑफ रह गया। ठीक है, तो कोई ना, ठीक है, अभी और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है थोड़ा, इंग्लिश में भी और क्वांट में भी थोड़े अटेम्प्ट ज्यादा करने की ट्राई करना चाहिए था मुझे। ठीक है, वहाँ पे मुझे 29 अटेम्प्ट हुए और 2-3 अटेम्प्ट हुए रहते तो मे भी चांसेस थे। ठीक है, और ये सेक्शन वाइज स्कोर है, मतलब कैटेगरी वाइज, जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी। आपका अगर कट ऑफ भी क्लियर होता है तो अगर आपका सेक्शनल नहीं क्लियर होगा तो ये आपका एग्जाम, टोटल एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता था। ठीक है, तो सेक्शनल स्कोर तो वैसे भी करना ही चाहिए था और वो हो भी रहता क्योंकि इजी लेवल का एग्जाम था। तो यही था मेरा स्कोर कार्ड, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।